हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके एनएस सर यूट्यूब चैनल पर। हम आ चुके हैं अपनी फिजिक्स की क्लास में। आज हमारा फिजिक्स का क्लास शुरू हो रहा है। इस बैच का नाम शक्ति बैच हमने पहले से ही बताया था। आज हम पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं, मीन्स क्लास नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। अब क्लास नंबर 1 क्या होगी? हमारा पहला चैप्टर क्या है? 11th फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन पहला चैप्टर क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं विमा। क्या है? मात्रक एवं विमा। आई होप समझ में आगे होगा। अब जैसे मात्रक और विमा, सबसे पहले हम मात्रक की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? सबसे पहले हम मात्रक की बात करते हैं। जैसे लिखा है, किसी राशि के मापन की, किसी राशि की कोई फंडामेंटल मीन्स किसी राशि, कोई क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। क्लियर? किसी राशि के, कोई राशि है, उसको जो मापने के लिए जो निर्देश मीन्स जो सिस्टम, जो निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। क्लियर? किसी राशि के मापन, किसी राशि को मापने के लिए जो निर्देश तंत्र यूज होता है उसे क्या कहते हैं? मापन। मात्रक मीन्स क्या कहते हैं? मात्रक। अब मात्रक क्या होते हैं? जैसे मात्रक क्या होते हैं? जैसे लिखा है लंबाई। एग्जाम्पल में लिखा है लंबाई। क्या लिखा है? लंबाई। लंबाई को हम किस में मापते हैं? लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं ना। मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। तो क्या है? किस में मापते हैं? मीटर या फिर सेंटीमीटर। क्लियर? तो जो मीटर है, जो सेंटीमीटर है, वो क्या है? हमारा निर्देश है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मात्रक। आई होप समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं विमा। विमा क्या होती है? किसी भौतिक राशि की विमाएं, किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को व्यक्त कहते हैं। किसी भौतिक राशि की विमाएं, जो भौतिक राशि होती है, उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए, जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना होता है या चढ़ाना पड़ता है, उसे विमा कहते हैं। आई होप समझ में आगे होगी। जैसे एग्जाम्पल में आते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया था लंबाई। क्या लिया था? लंबाई। लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर या फिर सेंटीमीटर में, या फिर सेंटीमीटर में। क्लियर? मीटर या फिर सेंटीमीटर में मापते हैं। तो लंबाई को जो हम विमा बताते हैं, तो लंबाई की विमा क्या होगी? जैसे हमने लिखा एल। क्लियर? अब एल के ऊपर जो घात चढ़ाई जाएगी वही विमा हो जाएगी। मीन्स जो होती है किसी भौतिक राशि की विमा है, उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को, व्यक्त करने के लिए, उस राशि को व्यक्त करने के लिए राशियों पर चढ़ाना पड़ता है, विमा कहलाती है। क्लियर? जैसे लंबाई किससे लिखते हैं? एल से। तो एल के ऊपर जो घातें चढ़ाई जाती है वो क्या होती है? विमा। और विमा की मेन बात क्या होती है? उसे हम कोष्ठक में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? विमा को कोष्ठक में लिखते हैं, वो भी बड़े वाले कोष्ठक में। क्लियर? आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। क्लियर? एक बात और, जैसे लिखा है यूनिट अनुपात 1/नंबर। क्लियर? ये आपको पता होना अनिवार्य है। क्या? यूनिट अनुपात 1/नंबर। यूनिट अनुपात 1/नंबर। जैसे क्या है? अगर यूनिट जितना बड़ा होगा, नंबर उतनी ही छोटी होगी। क्या? यूनिट जितना ही बड़ा होगा, नंबर उतनी ही छोटी होगी। तो जैसे हमने लिख लिया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमने क्या लिया? मीटर बड़ा होता है। मात्रक क्या मीन्स? मीटर हमेशा बड़ा होता है और सेंटीमीटर हमेशा छोटा होता है। मीटर से तो छोटा ही होता है, ठीक है ना? तो मीटर बड़ा होता है और सेंटीमीटर छोटा होता है। सोचो, जब मीटर बड़ा है तो सेंटीमीटर छोटा है। क्लियर? मीटर बड़ा है तो सेंटीमीटर छोटा है। और यहाँ पर एक अंक है मीन्स 1 है, यहाँ पर 100 है। तो यूनिट अनुपात नंबर, अगर यूनिट बड़ा होगा तो नंबर छोटा होगा। अगर यूनिट बड़ा होगा तो नंबर छोटा होगा, ये है। अगर यूनिट छोटा होगा तो नंबर बड़ा होगा। क्लियर? तो देखो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इतना क्लियर? ओके, आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो यूनिट जितना बड़ा, नंबर उतना ही छोटा। क्लियर? ओके। आई होप समझ में आ गया। क्लियर? जैसे लिखा है 1 मीटर। क्या लिखा है? 1 मीटर। 1 मीटर बराबर हमने मान लिया कांस्टेंट। क्लियर? 1 मीटर बराबर कांस्टेंट। अगर हमने 1 मीटर बराबर कांस्टेंट माना है तो हम निकालेंगे अगर एक कांस्टेंट। क्लियर? अगर 1 मीटर बराबर हमने माना है कांस्टेंट, क्लियर, तो हम क्या निकालेंगे? जैसे 1 बराबर क्या निकालेंगे? कांस्टेंट अपॉन मीटर। क्या निकालेंगे? कांस्टेंट अपॉन मीटर। आई होप समझ में आ गया होगा। कांस्टेंट अपॉन मीटर। 1
मीटर बराबर के, तो 1 मीटर बराबर के, तो 1 बराबर 1/मीटर। क्लियर? ओके, तो देखो 1 जितना छोटा है उतना ही बड़ा है। अब जैसे लिखा है 100 सेंटीमीटर, क्या लिखा है 100 सेंटीमीटर, हमने माना कांस्टेंट। क्लियर? तो क्या 100 बराबर क्या होगा के अपॉन सेंटीमीटर। देखो नंबर जितना बड़ा उतनी मात्रा छोटी, तो नंबर जितना भी बड़ा होगा मात्रा उतनी ही छोटी होगी। देखो नंबर जितना बड़ा मात्रा उतनी छोटी। अगर हम मात्रा को उतना बड़ा करेंगे तो नंबर छोटा, अगर देखो मात्रा को हमने बड़ा किया तो नंबर छोटा आ गया। क्लियर? ओके, ये देखो अगर इस तरह लिखेंगे तो मीटर बराबर के अपॉन 1, ये। क्लियर जी? अगर हमने मात्रक को बढ़ा लिया तो नंबर छोटा, अगर नंबर को बढ़ा लिया तो मात्रक छोटा। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो आ गए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। अब पढ़ेंगे क्या, मात्रक पद्धतियां, मीन्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर? सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या पढ़ेंगे, मात्रक पद्धतियां, जिसे हिंदी में बोलते हैं मात्रक पद्धतियां। क्लियर? अब मात्रक पद्धतियां कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 क्या होती है, MKS। क्या होती है, MKS। सेकेंड इज CGS। थर्ड इज FPS। क्लियर? FPS। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। MKS, CGS, FPS, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जैसे MKS पद्धति में हम क्या मापते हैं, MKS मीन्स M से लंबाई को किसमें मापेंगे, मीटर में। किसमें मापेंगे, मीटर में। अब K से मीन्स किलोग्राम, द्रव्यमान को किसमें मापेंगे, किलोग्राम में। और समय को सेकंड में मापते हैं। क्लियर? अब CGS में क्या है, मीटर को, लंबाई को किसमें मापेंगे, सेंटीमीटर में। और द्रव्यमान को किसमें मापेंगे, ग्राम में। क्लियर? और समय को किसमें मापेंगे, सेकंड में। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? ओके। अब जैसे FPS में क्या मापेंगे, लंबाई को पाउंड में या पाउंड में। क्लियर? पाउंड, POUND, पाउंड। और P से फुट और सेकंड। क्लियर? ओके, मीन्स उल्टा होगा। क्लियर? लंबाई किसमें मापेंगे, फुट में, और इसको ग्राम को पाउंड में। क्लियर? आई होप यहां तक समझ में आया। MKS में मीटर मापते, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड। आई होप यहां तक क्लियर हो चुका होगा। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे पूरक मात्रक। क्या पढ़ेंगे, पूरक मात्रक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। 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 जैसे बोलते हैं समकोण, मीन्स समतल कोण। कितने प्रकार, समतल। सप्लीमेंट्री कितने होते हैं, 2 टाइप होते हैं, मीन्स 2 प्रकार के मात्रक होते हैं। 2 प्रकार के मात्रक होते हैं, मात्रक होते हैं। नोट्स बनाते चलिएगा। क्लियर? क्या होता है, जैसे समतल कोण, पहला क्या होता है, समतल। क्लियर? समतल कोण। अब समतल कोण को किसमें मापते हैं, समतल कोण को किसमें मापते हैं, रेडियन में। किसमें, रेडियन। समतल कोण को किसमें मापते हैं, रेडियन। और ठोस कोण को स्टेरेडियन। किसमें, स्टेरेडियन। क्लियर? आई होप यहां तक। समतल कोण को किसमें मापते हैं, रेडियन में। और ठोस कोण को किसमें मापते हैं, स्टेरेडियन में। अब समतल कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। और ठोस कोण को सॉलिड एंगल। आई होप यहां तक समझ में आ गया। प्लेन एंगल मीन समतल कोण को रेडियन मापते हैं, सॉलिड एंगल को, ठोस कोण को स्टेरेडियन में मापते हैं। ओके। तो
तो आ गए हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। हम पढ़ेंगे अब फंडामेंटल यूनिट्स। क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स मीन्स मूल राशि। अब मूल राशि कितने प्रकार की होती है? मूल राशि 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की होती है। क्लियर? मूल राशि कितने प्रकार की होती है? कोई पूछे तो 7 प्रकार की। सबसे पहले पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, नोट करते चलिए, क्योंकि ये बैच शक्ति बैच, कि इस बैच का नाम क्या है? शक्ति बैच। शक्ति बैच। ये बैच पूरा कंप्लीट होगा 11th एंड 12th फिजिक्स का। क्लियर? तो मात्रक एवं विमा पढ़ रहे थे, मीन्स फंडामेंटल यूनिट्स में मूल राशि 7 प्रकार की होती है। 7 प्रकार कौन कौन सी? पहली क्या? द्रव्यमान। दूसरी लंबाई। तीसरी समय। चौथी ताप। पांचवी धारा। छठी ज्योतिर्ता। सातवीं पदार्थ की मात्रा। क्लियर? इतना क्लियर? तो जो राशि है द्रव्यमान, द्रव्यमान को का मात्रक क्या होता है और सिंबल क्या होता है? तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। इसका सिंबल क्या होता है? केजी होता है। क्लियर? इसका सिंबल क्या होता है? केजी। अच्छा, लंबाई, लंबाई की का मात्रक क्या होता है? मीटर या फिर सेंटीमीटर। इसको किससे लिखते हैं? एम से, मीटर। क्लियर? समय को सेकंड से, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। और इसको किससे लिखते हैं? किससे लिखते हैं बताइए? इसको किससे लिखते हैं? सिंबल एस, जैसे एस लिखा है। अब जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर को किससे लिखते हैं बताइए? टेम्परेचर, टेम्परेचर बताइए, बताइए। टेम्परेचर को किससे लिखते हैं? केल्विन से। किससे लिखते हैं? केल्विन। और इसका मात्रक क्या मीन्स मात्रक केल्विन और सिंबल के। अच्छा, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता, धारा, मीन्स धारा, ज्योति तीव्रता। यहाँ पर धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इसका सिंबल ए। ज्योति तीव्रता का कैंडिला क्या होता है? कैंडिला। कैंडिला का मात्रक केडी। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल। और इसे किससे लिखते हैं? मोल ही से लिखते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। क्लियर? तो द्रव्यमान किलोग्राम, लंबाई मीटर, एम, समय सेकंड, एस, ताप केल्विन के, धारा एम्पियर ए, ज्योतिर्ता कैंडिला केडी, पदार्थ की मात्रा मोल। सबसे पहले हमने बताया था क्या? यूनिट अनुपातपति 1 नंबर। क्या बताया था हमने? नंबर मीन्स जितना मात्रक बड़ा उतना नंबर छोटा, जितना मात्रक छोटा उतना नंबर बड़ा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? N1U1 बराबर N2U2। ये नोट कर लीजिएगा। क्लियर? N1U1 बराबर N2U2। नोट्स बनाते हुए चलना, बाद में मत कहना। क्लियर? आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशि मीन्स डिराइव्ड यूनिट। इससे पहले क्या पढ़े थे? मूल राशि। क्या पढ़े थे? मूल राशि। मूल राशि क्या होती है? हमने बताया था। क्या बताया था? जो अपने आप में स्वतंत्र होती है वो क्या होती है? मूल राशि मीन्स फंडामेंटल यूनिट। अब व्युत्पन्न राशि क्या होती है? जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। क्या व्युत्पन्न राशि कहलाती है? क्या मूल राशियों से मिलकर बनी होती है? मूल राशियों की सहायता से, बनी राशि को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। क्लियर? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। व्युत्पन्न राशि मीन डिराइव्ड यूनिट। क्या? मूल राशियों की सहायता से जो बनी होती है व्युत्पन्न राशि कहलाती है। और इनके मात्रक को क्या कहते हैं? और इनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्लियर? इनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक। अब फंडामेंटल यूनिट्स मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? जो अपने आप में स्वतंत्र होती है, फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती है। क्लियर? आई होप। ओके, अब जैसे व्युत्पन्न राशि की सहायता से मीन्स मूल राशियों की सहायता से जो बनी होती है उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। और इनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो व्युत्पन्न राशि क्या होती है? व्युत्पन्न राशि क्या होती है? जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया व्युत्पन्न राशि जो मूल राशियों की सहायता से बनी होती है। जैसे लिखा है बल्ब। क्या लिखा है? बल्ब। क्लियर? और क्या है? संवेग। एक हमने मान लिया। संवेग के बाद क्या मान लिया? चाल हमने मान लिया। क्लियर? तो बल क्या होती है? जैसे बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर ma। क्लियर?
संवेग का सूत्र क्या होता है, P बराबर mv, और चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय मीन्स x अपॉन टी। क्लियर, x डिस्टेंस t टाइम। क्लियर। अब देखो F बराबर ma, तो m किससे बना है पहले देखो, m का मात्रक क्या होता है, m क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स मीन्स m मतलब मास, m मतलब मास, m मतलब मास, सिंपल, m मतलब मास, तो क्या है मास मीन्स द्रव्यमान, द्रव्यमान। a मीन्स a क्या होता है, त्वरण मीन्स त्वरण क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। क्लियर। तो वेग परिवर्तन क्या होता है, v, तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीन्स चाल का मात्रक क्या होता है, यहां से निकाल लिया, चाल मतलब कि दूरी बटे समय मीन्स टाइम, तो मीन्स क्या होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी का मतलब मीन्स मीटर, और मीटर बटे टी मतलब सेकंड, तो क्या होगा इसका मीटर पर सेकंड। क्लियर। और नीचे भी समय है तो समय से इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समय स्क्वायर मीन्स सेकंड स्क्वायर। क्लियर। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो द्रव्यमान मीटर और सेकंड क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट्स हैं, मीन्स व्युत्पन्न मीन्स जो है फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर। ओके, मूल राशियों के मात्रक हैं। क्लियर। अब P बराबर mv, m फॉर मास मीन्स द्रव्यमान, यहां से सिद्ध हो रहा है। क्लियर, द्रव्यमान। और वेग का मात्रक क्या होता है, अभी हमने उपचार लिया, वेग का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड ये होता है। क्लियर। अब देखो द्रव्यमान और मीटर और सेकंड क्या है, फंडामेंटल की यूनिट, तो मीन्स इनसे जो बनकर बनी होती है वो क्या होती है, व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक। और व्युत्पन्न राशि क्या है, बल, संवेग, चाल, और इनके मात्रक को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके। अब जैसे कुछ चीजों का ज्ञान होना हमें आवश्यक है, जैसे हमने द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, वीमा बताने के लिए द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, एम से। किससे, द्रव्यमान, द्रव्यमान मीन्स द्रव्यमान, बोलिए मीन्स मास, मास को किससे लिखते हैं, एम से। क्लियर। और लेंथ को किससे लिखते हैं, मीन्स लंबाई, लंबाई को किससे लिखते हैं, एल से। क्लियर। और टाइम को किससे लिखते हैं, मीन्स समय, समय को किससे लिखते हैं, टी से। क्लियर। ओके, ये याद होनी चाहिए हमें वीमा बताने के लिए। क्लियर। ओके, तो द्रव्यमान एम, लंबाई एल, समय टी, यहां तक क्लियर हो चुका होगा आई होप। ओके, ओके, आज हम पढ़ते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी फिजिक्स पढ़ना चाहता हो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये हमारा क्लास नंबर 1 था, और हम इस चैनल मीन्स इस क्लास की अपडेट टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, और इस टेलीग्राम चैनल का नाम NS सर है, NS पॉइंट नहीं, विदाउट पॉइंट, N पॉइंट S है। क्या है, N पॉइंट मीन्स NS है, स्पेशल NS सर है। टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए, पूरी क्लासेस की अपडेट वहीं पर मिलती हैं। और हमने आज पहला लेक्चर पढ़ लिया और कल पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर यूनिट एंड डायमेंशन का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बस जो भी होगा और टेलीग्राम चैनल पर बता दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इस शक्ति बैच को हम कंप्लीट करेंगे पूरा 11th एंड 12th फिजिक्स। क्लियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।